हाय बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम जानेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती हैं ये चिन्ह को पहचानने में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। परिभाषा: भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह 9 प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, अल्प विराम। वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकने की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने केला, संतरा, अंगूर और सेब खरीदा, यहाँ पे कॉमा अर्थात अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, अर्ध विराम। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सवेरा हुआ, सूरज निकला, चिड़िया चहक उठी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ रहा तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग होता है। नंबर 4, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कहाँ रहती हो, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इसलिए यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यांशों में आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शाबाश, तुम पास हो गए, आहा कितना सुंदर घर है, यहाँ पे आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 6, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने और एक ही शब्द के 2 बार आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, अमीर गरीब, धीरे धीरे, चलते चलते आदि, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है बच्चों। नंबर 7, निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पे अर्जुन को आदेश दिया गया है कि हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, यहाँ पर मृत्यु दंड का मतलब मौत, तो मौत को ब्रैकेट में लिख के समझाया गया है कि मृत्यु दंड मीन्स मौत होती है, ये यहाँ पे ब्रैकेट का लगाया गया है निशान। अवतरण चिन्ह। जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना होता है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। इन्वर्टेड कामा, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हाराम है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है बच्चों। विराम चिन्ह 9 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक और अवतरण चिन्ह आदि के बारे में बच्चों हम लोगों ने आज सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।